नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। आज जो चैप्टर हम लोग देखने वाले हैं वो है हमारा चैप्टर नंबर 54 ऑफ योर इंडियन पॉलिटीज़ लेटेस्ट 7th एडिशन ओम एम लक्ष्मीकांत सर। ठीक है, इसकी इनकी सीरीज़ को देख रहे हैं हम लोग, इंडियन पॉलिटी की लेटेस्ट एडिशन को। उसके अंदर हम लोग पहुँचे हैं चैप्टर नंबर 54 पे, जो आज हम डिस्कस करेंगे, जिसका टाइटल है एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका मतलब इससे पहले हम लोग 1 to 53 लेक्चर्स डिटेल में देख चुके हैं। चैप्टर नंबर 52 अभी रिमेनिंग है, जिसको हम बोलते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग इस चैप्टर के बाद कंसिडर करने वाले हैं। इनमें आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप लोग को इसी चैनल पे कंप्लीट इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में मिल जाएगी प्लेलिस्ट, उसको आप रिफ़र कर सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के साथ। लास्ट लेक्चर में हमने एक बात की थी 53 नंबर के चैप्टर्स में, अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उसी से रिलेटेड एक बॉडी है जिसको बोलते हैं हम एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट्स। ठीक है, यानी कि ये क्या होंगे, सेम जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लॉयर होते हैं, एडवोकेट होते हैं, वैसे ही क्या होते हैं एडवोकेट जनरल जो होते हैं वो क्या होते हैं, हर एक स्टेट के जो स्टेट गवर्नमेंट हैं उनके क्या होते हैं, लॉयर होते हैं या फिर वकील होते हैं, हम इस तरीके से बोल सकते हैं। हर एक स्टेट के अपने एडवोकेट जनरल होते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। आर्टिकल 165 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टॉक्स अबाउट दिस पोस्ट विच इज़ अ एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। हर एक स्टेट के नॉर्मली आपको एडवोकेट जनरल मिल जाएंगे। ये गुजरात के एडवोकेट जनरल हमें प्रेजेंटली देखने को मिलते हैं, जो आप देख सकते हैं। ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं इन द स्टेट, याद रखना। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पूरे इंडिया के हाईएस्ट ऑफिसर होते हैं, लॉ ऑफिसर होते हैं, जबकि हर एक स्टेट के अपने हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन होते हैं, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। ऑलराइट, इसके बाद हम बात करते हैं इनके अपॉइंटमेंट की। देखिए ऑलमोस्ट सिमिलैरिटीज़ देखने को मिलेगी हमको सेंट्रल लेवल पे अटॉर्नी जनरल की इस स्टेट लेवल के एडवोकेट जनरल के साथ। अपॉइंटमेंट की बात करते हो तो देखिए अटॉर्नी जनरल को प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे थे, जबकि एडवोकेट जनरल को जो अपॉइंट करते हैं वो हैं गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। जिस स्टेट के ये एडवोकेट जनरल हैं उसी स्टेट के गवर्नर क्या करेंगे, इनको अपॉइंट करेंगे। ठीक है, और कोई ऐसा पर्सन, पहली तो चीज़ इंडियन सिटीज़न होना चाहिए। ठीक है, प्लस वो हाई कोर्ट के जज के अपॉइंट करने के लायक होना चाहिए, यानी कि ही और शी मस्ट बी अ पर्सन हु इज़ क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द हाई कोर्ट। तो उस पर्सन को जनरली गवर्नर क्या अपॉइंट करते हैं, एज अ एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि जनरली एक तो ये क्वालिफिकेशन है, जैसा कि हमने बात की थी अटॉर्नी जनरल में भी एक क्वालिफिकेशन है भाई, इंडियन सिटीजन तो होना ही चाहिए, प्लस हाई कोर्ट्स के अंदर एटलीस्ट वो जज के लिए तौर पे अपॉइंट करने लायक होना चाहिए, या फिर उसको एटलीस्ट 10 ईयर्स का जुडिशियल ऑफिस के अंदर क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो एडवोकेट के तौर पे हो सकता है। तो इन दोनों में से कोई एक क्राइटेरिया प्लस इंडियन सिटीजन हो तो उसको गवर्नर क्या कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं एज अ एडवोकेट जनरल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। इनका टर्म्स कितना होता है तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में बात नहीं करता है। इनके रिमूवल की, इनके टेन्योर की, इनकी सैलरी की, सर्विस कंडीशन की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है। तो फिर नहीं मेंशन है तो फिर कौन प्रोवाइड करता है, तो वो प्रोवाइड करते हैं गवर्नर प्रोवाइड करते हैं। इनकी सैलरीज क्या होंगे, एमिनेशंस क्या होंगे, ठीक है, इनकी प्रोसीजर क्या होगी, कंडीशन ऑफ सर्विसेज क्या होगी, इनको रिमूव करा जाएगा, वो सारी चीज़ें कौन डिसाइड करते हैं, गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट डिसाइड करते हैं, और उनके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होती है। रिमूव करना है तो भी गवर्नर करेंगे, अपॉइंट करना है तो भी गवर्नर करेंगे, सर्विस कंडीशन, सैलरीज, अमाउंट, पेंशन, ये सारी चीज़ें गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट तय करेंगे। इसके अलावा इनको रिमूव तो कर ही सकते हैं गवर्नर जब चाहे तब, बट अगर इनको रेजिग्नेशन देना है तो ये अपना रेजिग्नेशन भी दे सकते हैं। अगेन किसको देंगे, जो इनको अपॉइंट कर रहा है वो अथॉरिटी, यानी कि गवर्नर को ही अपना रेजिग्नेशन देंगे। जनरली क्या होता है कन्वेंशनली, यानी कि हम लोग पास्ट टाइम से देखते हैं, क्योंकि जनरली गवर्नर, देखो गवर्नर के हाथ में बोला जाता है कि भाई गवर्नर अपॉइंट करते, रिमूव करते, पर एक्चुअल में जो काउंसिल ऑफ स्टेट है हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर इन केस ऑफ एडवोकेट जनरल, उनकी सलाह मानी जाती है। तो भाई अपॉइंटमेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की और सीएम की एडवाइस से करते हैं गवर्नर, तो रिमूवल भी जनरली उनकी एडवाइस से ही किया जाता है। और ऐसा जनरली कन्वेंशंस हैं, यानी कि ऐसा रिवाज चला आ रहा है कि जनरली जब क्या होती है गवर्नमेंट रिज़ाइन करती है तो ये भी अपने आप रिज़ाइन कर देते हैं, या गवर्नमेंट को रिप्लेस किया जाता है तब ये भी क्या हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं, क्योंकि भाई इनको अपॉइंट ही गवर्नमेंट की एडवाइस से कर रहे हैं, कौन, गवर्नर। तो सीधी सी बात है, नई गवर्नमेंट आएगी तो हो सकता है इनको वो गवर्नमेंट इनको अपना लॉयर कंसिडर ना करना चाहे तो ये भी अपने आप रिज़ाइन दे देते हैं। इनके जो रेम्यूनरेशंस होते हैं किसके, एडवोकेट जनरल के, ये भी फिक्स नहीं होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। गवर्नर जो है वो डिटरमाइन करते हैं इनकी सारी एमुनरेशन, सैलरी, पेंशंस, इसके अलावा इनके रिमूवल्स और अपॉइंटमेंट की सारी क्राइटेरिया गवर्नर ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट के हाथ में होता है। ऑलराइट, क्या क्या होती हैं इनकी ड्यूटीज़ और इनके राइट्स,
तो हमें सबको पता है, सब ये चीफ लॉ ऑफिसर्स होते हैं किसके, पर्टिकुलर स्टेट के, जिस स्टेट में इनको अपॉइंट किया गया हो। इनकी क्या क्या ऐसी ड्यूटीज़ होती है, सबसे पहले उसकी बात करें तो गवर्नमेंट को, जिस पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर ये हैं, उन गवर्नमेंट को एडवाइस देना, कोई भी ऐसे लीगल मैटर्स हैं तो उसके रिगार्डिंग, या फिर गवर्नर ने, पहले तो गवर्नमेंट को ये एडवाइस दे सकते हैं लीगल मैटर पे, गवर्नर उनको कोई लीगल मैटर से रिलेटेड काम सौंप सकते हैं, उसको भी इनको करना होगा। कुछ ऐसी ड्यूटीज़ गवर्नर ने जो इनको असाइन की है उसको भी टेक केयर करना होगा, जनरली लीगल कैरेक्टर से रिलेटेड होती है ड्यूटीज़। और डिस्चार्ज करने होंगे फंक्शन जो इन्हें दिए जाएँ बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और एनी अदर लॉ के थ्रू या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू इनको जो भी फंक्शन दिए गए वो सारी चीज़ें इनको क्या करनी है, परफॉर्म करनी है। यही है इनकी ड्यूटी। जो अटॉर्नी जनरल सेंट्रल लेवल पे कर रहे थे वही चीज़ें स्टेट लेवल पे कौन करते हैं, एडवोकेट जनरल करते हैं। ठीक है, इनके पास क्या होता है, राइट टू स्पीक भी होता है, जैसा एडवोकेट जनरल के अटॉर्नी जनरल के पास था वैसा ही राइट टू स्पीक इनके पास भी होता है कि क्या कर सकते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों के अंदर बहुत बात रख सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, डिस्कशंस कर सकते हैं, बिल पे कमेटी के मेंबर्स भी हो सकते हैं, बट विदाउट राइट टू वोट, यानी कि राइट टू वोट इनके पास नहीं होता क्योंकि ये मेंबर्स नहीं हैं हाउस के, इसीलिए राइट टू वोट नहीं होता। सेम अटॉर्नी जनरल के पास भी वो राइट टू वोट नहीं होता। और जनरली ये एमएलए यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के पास जो भी प्रिविलेजेस होते हैं वो सारी प्रिविलेजेस कौन करते हैं, एडवोकेट जनरल जो हैं ऑफ स्टेट के वो एंजॉय करते हैं। अटॉर्नी जनरल क्या है, एमपी के यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो प्रिविलेजेस मिल रही है वो एंजॉय कर रहे थे। वैसे एडवोकेट जनरल क्या है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को जो प्रिविलेजेस दी जाती है वो सारी प्रिविलेजेस कौन एंजॉय करते हैं, ये सारे राइट्स हैं एडवोकेट जनरल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स क्या क्या प्रोविजन है एडवोकेट जनरल के रिगार्डिंग, तो आर्टिकल 165 बात करता है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के होने चाहिए, ये तो हम बात कर चुके हैं। 177 बात करता है इनके राइट्स की विथ रिस्पेक्ट टू द हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर एंड इट्स कमेटी, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर्स में इनको क्या है, स्पीक का अधिकार है, डिबेट डिस्कशन का अधिकार है, कमेटी का मेंबर बनने का अधिकार है, ये आर्टिकल बात करता है 177। 194 आर्टिकल बात करता है इनके पावर की, इनके प्रिविलेजेस की और इनकी इम्यूनिटी एज अ एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। तो ये आर्टिकल्स हैं रिलेटेड टू द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट जो हमें पता होने चाहिए। ऑलराइट, तो ये था ब्रीफ सा छोटा सा हम बोल सकते हैं चैप्टर जिसका टाइटल था एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। इन शॉर्ट हमें क्या बात करनी है, अटॉर्नी जनरल जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वकील होते हैं, जबकि एडवोकेट जनरल जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के क्या होते हैं, वकील होते हैं। और दोनों ही एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं। दोनों को रिमूव करना, अपॉइंट करना, सेंट्रल लेवल पे अटॉर्नी जनरल को प्रेसिडेंट करेंगे, स्टेट लेवल पे एडवोकेट जनरल को स्टेट के गवर्नर करेंगे। ऑलराइट, इनके हाथ में होती है इनको अपॉइंट करना, रिमूव करना, कोई भी ऐसी प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है इन शॉर्ट। और प्लस इनके जो आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशनल के वो सारे हमें पता होने चाहिए। ऑलराइट, तो ये था ओवरऑल लेक्चर्स हमारा चैप्टर नंबर 54 का जिसका टाइटल था एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। ऑलराइट, तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा लेक्चर। अगर समझ आया हो, पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को और शेयर करिए, प्लस सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं। और इससे पहले के चैप्टर्स भी हम लोग डिटेल में इसी तरीके से डिस्कस कर चुके हैं, तो उनको भी आप लोग क्या कर सकते हैं, इसी चैनल पर विजिट कर सकते हैं प्लेलिस्ट वाले सेक्शंस में जाके। ऑलराइट, चलिए मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।